आस्थाओं पे चोट पहुंचाने का प्रयास करना अच्छा नहीं है और उसकी पोल पट्टी जल्दी खुल जाती है। आपके भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभी 2000 नोट के लेकर विपक्ष काफी हंगामा काट रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ये हंगामे होते चले जाएंगे, लेकिन जिनको अपने देश की आंतरिक और बाहरी शुद्धि करनी है वो अपने कार्य में लगे रहेंगे। निश्चित रूप से बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी जहां भी जा रहे हैं, भक्तों का इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है। आप देखिए, अभी पटना में उनका कार्यक्रम था, लोगों ने करोड़ों रुपयों का तो व्यापार किया है। आप आश्चर्य करेंगे, करोड़ों रुपए के नारियल बिक गए हैं। कितना जो लोग हमेशा हमारे तीर्थों को, मंदिरों को कोसते रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए जब एक कार्यक्रम से ऐसा हो रहा है तो सोचिए जितने हमारे धर्मस्थल हैं, हमारे तीर्थ हैं, हमारे मंदिर हैं, उनसे कितने भूखे पेटों को भोजन मिलता है, कितने रोजगार मिलते हैं। तो ये एक संकीर्ण मानसिकता के नाते हमारे धर्म के अनुयायियों को जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके प्रति इस तरह विद्वेषपूर्ण जो रवैया है वो उचित नहीं है। लेकिन इन सब राजनीतिक प्रलापों से सनातन जगत को असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी श्रद्धा रेत के टीले नहीं है, ये वो चट्टाने हैं जिन्होंने ना काल ने, ना युग ने, ना मनवंतरों ने मिटाया है। क्योंकि हम श्रद्धाजीवी लोग हैं और धर्म ही हमारी जीवन है, हमारे प्राण है। इसलिए ये अबाध ऐसे ही सनातन की धारा ध्वजा फहराती रहेगी। उदयपुर से एक आपका बयान सामने आया था कि भारत के टुकड़े होने के बाद भी बाकी बची भूमि हिंदू राष्ट्र की है, लेकिन हिंदू धर्म निरपेक्षता का समर्थन करता है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, इस देश का विभाजन ही धर्म के और मजहब के नाम पर लोगों ने किया, क्योंकि इस्लामियों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश दिया जाए। भारत के टुकड़े हुए और जिसकी पीड़ा, जिसके जख्म अभी तक हरे हैं, क्योंकि ये अप्राकृतिक विभाजन है। लेकिन इसके बाद भी अपनी मान्यताओं को मान देना जिनको महत्वपूर्ण लगा, उनकी मंशा पूरी कर दी गई। और यद्यपि नेताओं ने कहा था कि हमारी लाश पे विभाजन होगा, लेकिन हुआ। ये भी एक तरह का समझौता ही था कि कुछ लोग संतुष्ट रहे, तृप्त रहे। तो स्वाभाविक रूप से जब धर्म मजहब के नाम पर देश का विभाजन हुआ, तो जो शेष भारत है वो तो अपने आप ही सनातनियों का हिंदू राष्ट्र है। बस यही हमने कहा और यही सत्य है और ये अकाला बाधित सत्य है। और जहां तक मैंने धर्मनिरपेक्षता की बात की है, देखिए, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बिना जाति, धर्म, मजहब को देखते हुए सबकी व्यवस्था सबके लिए प्रयत्न करने का प्रयास करती है। यही हम भारतीयों की हृदय में गहरी मान्यता है। इसलिए हमने हर तरह की विचारधारा के लोगों को अपनी धरती पर शरण दी और उनको पनपने और फलने का अवसर दिया। लेकिन जब विषय ये आता है कि हमारी सनातन की परंपरा का अतिक्रमण किया जाता है, अपमान किया जाता है, अभी अगर आपने केरला स्टोरी फिल्म देखी होगी, किस तरह हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको गलत रास्तों पे धकेला जा रहा है। इस विषय पे हमारे समाज को सजग होने की जरूरत है, क्योंकि उदारता, विनम्रता, करुणा, ये सब तो हमारा मूल स्वभाव है। लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा करना, ये हमारी अस्तित्व नीति होनी चाहिए। यही मेरा सबसे निवेदन है। दीदी माँ, ग्राम चांदनी धाम में आपके द्वारा श्री मद भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ चल रहा है। इस भागवत के माध्यम से आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोग धर्मपरायण बने, क्योंकि दो ही आनंद होते हैं, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। तो जो विषयानंद है उसकी सीमाएं हैं और जो ब्रह्मानंद है वो असीम है, और उसी के लिए हमारी चित्त चेतना आकुल व्याकुल है। इसलिए सब कुछ पाके भी अधूरापन जो लगता है वो पूर्ण परमात्मा के चरणों में आके ही उस पूर्णता का बोध होगा। दूसरी बात यह है कि हमें काया मिली है, शरीर मिला है, मनुष्य का तन मिला है, इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए करना चाहिए। मेरा यही संदेश है कि जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए।
इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।